हाय दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। आज मैंने फिर से मन बनाया है वीडियो अपलोड करने का और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उनको देखकर मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। आदिकाल और भक्तिकाल किताब चलती है बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य की, और उसका कवि है ढोला मर्रा दूहा, पहला कवि। दूसरा है विद्यापति। विद्यापति के पदों की व्याख्या के साथ में आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों देखो, ये है विद्यापति। पदावली है, पदावली से इनकी विद्यापति की पदावली है, उस रचना से ये पद हैं वो लिए गए हैं। देखो, पहला पद है इनका। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बोलाव। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। सामरी तोहरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल। फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बिके निके अब इते जाहिते। जनी जनी पूछ बन मारी, तोहे मति मानसु मति मधुसूदन। वचन सुनह किछु मोरा, बनही विद्यापति सुन भर जोवती। बंदह नंद किशोरा। ये पद है विद्यापति की पदावली का पहला पद है। अब इसमें देखो, नंदक नंदन, नंदन का मतलब पुत्र, ठीक है। नंदक, नंद बाबा का पुत्र कौन? श्री कृष्ण। कदम्बेरी का मतलब है कदम के वृक्ष। तरु तरे, तरु का मतलब पेड़ है, तरे का है नीचे, पेड़ के नीचे। धीरे धीरे मुरली बोलाव, मुरली को बजा रहे हैं। यहाँ पर एक श्री मतलब जो श्री कृष्ण है, कौन सी घटना का वर्णन किया गया है? सबसे पहले तो आप एक वो घटना जानिए। तो ये घटना है आपकी, कौन सी है वो देखो एक बार, कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब श्री कृष्ण है वो वन में पहुंच चुके हैं और राधा नहीं आई है, तो श्री कृष्ण राधा का इंतजार कर रहे हैं। अब राधा बहुत समय मतलब उनके मिलने का समय हो चुका है, पर राधा नहीं आई है, तो मतलब श्री कृष्ण उनके लिए बेचैन हो रहे हैं। अब श्री कृष्ण बार बार राधा के आने का जो रास्ता है ना, उसकी तरफ निहार रहे हैं और वो राधा के प्रेम में तड़प रहे हैं। अब उनकी इस स्थिति को है ना, एक गोपी है, दूती है, वो देख लेती है। दूती है समाचार पहुंचाने वाली होती है, गोपी है, वो देख लेती है। अब इस श्री कृष्ण की इसी स्थिति का वर्णन जो गोपी है वो राधा को जाकर सुना रही है। किसका वर्णन किया गया है? सॉरी, जो श्री कृष्ण है ना, उसकी विरह में, राधा के विरह में तड़पते हुए उनकी जो स्थिति है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो देखो, नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। बोलाव, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, और वो मुरली इस तरह से बजा रहे हैं ताकि राधा उस मुरली की आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाए। मतलब वो मुरली को इस तरह से बजा रहे हैं कि राधा के पास में मुरली के माध्यम से, मुरली की धुन के माध्यम से उनके पास उनका बुलावा चला जाए और वो आ जाए। मतलब एक तरह से वो राधा को बुलाने के लिए वो मुरली बजा रहे हैं। आगे देखो, फिर से देखो कि श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मधुर आवाज़ में मुरली बजा रहे हैं, और वो मुरली इस तरह से बजा रहे हैं कि राधा के पास उसका बुलावा चला जाए। वो मुरली को बजाकर इसके माध्यम से राधा को बुला रहे हैं।
समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत वो समय बता रहे हैं, अब मुरली बजाने के बजाकर वो राधा तक संकेत पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने मिलने का समय हो गया है। देखो निकेतन बैसल, बैसल का मतलब है बैठे हैं, निकेतन का मतलब वहाँ उस पेड़ के नीचे। बेरी बेरी बोली पठाओ, बोली पठाओ का मतलब है बुलावा भेजते हैं कि श्री कृष्ण है अपनी मुरली को इस तरह से बजा रहे हैं कि राधा को उसके मिलने का समय का संकेत दे रहे हैं, और वे बार बार बुलावा भेजने के इशारे से वो मुरली बजा रहे हैं। मतलब वो राधा को मिलने के समय का की याद दिलाना चाहते हैं, और वे तभी मुरली को बजा रहे हैं, और वो रह रह कर मुरली बजा रहे हैं। मतलब इशारों से राधा को वो समझाना चाह रहे हैं कि उनके मिलने का समय हो गया है। सामरी तोहरा लागी, सामरी का मतलब है श्याम वर्ण की, राधा के लिए आया है ये। तोहरा का मतलब तेरे, अनुखने, अनुखना का मतलब तेरे पास में आने के लिए, विकल व्याकुल मुरारी श्री कृष्ण की हे सामरे रंग वाली राधा, श्री कृष्ण तुम्हारे आने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं, अर्थात तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। मुरारी है वो श्री कृष्ण के लिए आया है, मुरली बजाने वाले मुरारी कौन है? श्री कृष्ण कि हे सांवले रंग वाली राधा, श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं, और वे तुमसे प्रेम करने की वजह से तुमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, और बड़े बेचैन होकर मुरारी जो हैं वो मुरली बजा रहे हैं। जमुना तीर उपवन उद्वेगल, उद्वेगल का मतलब उद्विग्न होना, मतलब किसी कार्य को करने के लिए बड़े बेचैन होना, बार बार मतलब एक प्रशंसा, मतलब अंदर मन खुश भी होता है और बेचैन भी होता है, तो दोनों की स्थिति को बोलते हैं उद्विग्न। और फिरी ततही निहारी, ततई का मतलब उस ओर, कि हे राधा यमुना के किनारे, तीर का मतलब किनारे, उपवन कि यमुना नदी के किनारे जो बगीचा है, श्री कृष्ण उस बगीचे में बार बार इधर उधर घूम रहे हैं, और बार बार उसी तरफ देख रहे हैं जिधर तुम्हारे आने का रास्ता है, कि जिस रास्ते से तुम्हारे आने की संभावना उन्हें लग रही है, उसी रास्ते को वे बार बार देख रहे हैं। फिरी का मतलब है बार बार देख रहे हैं, कि श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे स्थित बगीचे में हैं, वो तुमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, बार बार उद्विग्न होकर वे उसी तरफ देख रहे हैं जिस तरफ से तुम्हारे आने का रास्ता है। गोरस बिके निके अबैते जाते, जनी जनी पूछ बनवारी, गोरस घी दूध बेचने के लिए, बिके बेचने के लिए, निके अबैते जाते मतलब जो गाय का दूध है, घी मक्खन बेचने के लिए आने जाने वाली गोपियों से वे जनी जनी पूछ बनवारी, जो श्री कृष्ण है वो प्रत्येक नव युवती से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, कि वन के रास्ते से जो दही बेचने के लिए गोपियां जा रही हैं, आ रही हैं, प्रत्येक आने जाने वाली गोपियों से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आगे कह रही हैं गोपी कि तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, तोहे मति मान, कि राधा को समझाते हुए वो कह रही है कि सुमति मधुसूदन, मधुसूदन है वो श्री कृष्ण के लिए आया है, कि सुमति चतुर्बुद्धि वाले और बुद्धिमान हैं, कि श्री कृष्ण स्वयं बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, और तोहे मति मान कि तू खुद भी, हे राधा तू खुद भी चतुर है, समझदार है, श्री कृष्ण भी समझदार है। वचन सुन है किछु मोरा, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, ये मेरी बात तुम मानना, कि हे चतुर राधा, हे चतुर बुद्धिमान राधा, तू खुद भी बुद्धिमान है, श्री कृष्ण भी बुद्धिमान है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बनही का मतलब होना है कहना, बनही का मतलब है कहना। विद्यापति सुन ब्रजोवती, विद्यापति कह रहे हैं कि हे ब्रज की युवती सुन, सुंदर ब्रजोवती मतलब सुंदर युवती सुन, वंदे नंद किशोरा, कि श्री कृष्ण को तुम बार बार जाकर प्रणाम करो, कि मेरे कहने से तुम्हें श्री कृष्ण के पास चले जाना चाहिए, श्री कृष्ण का तुम्हें बार बार ध्यान करना चाहिए। ये है
विद्यापति का पद मतलब श्री कृष्ण है वो यमुना नदी के किनारे स्थित बगीचे के अंतर्गत राधा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज वहीं मिलते हैं। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और बार बार राधा को बुलावा भेजने के माध्यम से वो मुरली को बजाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि अपने मिलने का समय हो गया है। और वन में आने जाने वाली प्रत्येक नवयुवती से वो राधा के बारे में पूछ रहे हैं और वे राधा से मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं। अंत में जो गोपी है वो कह रही है कि हे चतुर राधा, तू समझदार है, तुझे अपने मान का त्याग करके श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। ये है इस पद का अर्थ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, इसमें आपको क्या कमी लगी क्या नहीं लगी। और दूसरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे से आगे और लोगों को इसको फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।